बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.6 एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने क्वेश्चन 4 के एक भी पार्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया तो इसके जो अगले दो पार्ट्स होंगे, जो क्वेश्चन 5 कंप्लीट होगा, उसे करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। इसलिए आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ कि उसमें उसने क्या कहा है। कहता है कि सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़, यानी अब उसने कहा कि आपने सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करना है क्वेश्चंस को। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन जो 1 था उसमें स्टार्ट में बता दिया था कि अगर जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें सिंथेटिक डिवीजन यूज़ होनी है, तो अगर आपको वो नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। अब चलते हैं इसके पहले पार्ट की तरफ कि उसने हमें क्या कहा है। कहता है कि 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी अब उसने हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी है। जैसे अब अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पर जितने भी 3 क्वेश्चंस थे उनमें वो हमें पॉलिनोमियल देता था और कहता था सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करो। अब उसने हमें इक्वेशन दी है और सिंथेटिक डिवीजन से कहता है इसे सोल्व करो। और एक और बात कही है कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो 2 है। तो यानी जब इस इक्वेशन का रूट 2 हुआ तो जो इसका रिमाइंडर होगा वो वाकई ही ज़ीरो होगा। तो जब रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो हमारा जो काम होगा वो सिर्फ क्वेश्चन से रह जाएगा। तो जब रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो हमारे पास बाकी जो चीज़ बचती है वो सिर्फ क्वेश्चन बचता है। तो जो क्वेश्चन तो होगा उसमें से हमारे पास एक इक्वेशन निकलेगी और उसको हम नाम देंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन का। अब उस डिप्रेस्ड इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास मज़ीद रूट्स निकल आएंगे। तो यानी इसमें हमने ये काम करना है कि सिंथेटिक डिवीजन से जब इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो हमारे पास रूट्स निकलेंगे। तो हमने रूट्स ही फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर एक रूट जो उसने दिया है उसको हमने सिंथेटिक डिवीजन में लेफ़्ट साइड पर रखना है और उससे हमने सिंथेटिक डिवीजन करनी है और बाकी जो मज़ीद रूट्स होंगे वो हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। हमने काम क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं इक्वेशन के सिंथेटिक डिवीजन से और फिर हमने रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन लिख ली मैंने, सोल्व करते हैं अब सबसे पहले। तो यहाँ पर जो उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि 2 इसका रूट है, तो हमने वही बात उसको कह देनी है कि सिंस 2 इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब जो गिवन इक्वेशन इसने हमें दी है उसका जो रूट है वो 2 है, तो हमने उसी से सिंथेटिक डिवीजन को करना है। तो हम अब सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। देन बाय यूजिंग, हमने कहा सिंथेटिक डिवीजन से अब हम इसको सोल्व करते हैं। और जैसे हम सिंथेटिक डिवीजन में टेबल बनाते हैं वैसे बनाएंगे। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, फिर हमने जो रूट होगा उसको लेफ़्ट साइड पर रख लिया और जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको हमने रो में लिख लेना है। अब यहाँ पर जो मिसिंग होंगे उनकी जगह हमने ज़ीरो लगा देना। यहाँ पर सबसे पहले 1 आ रहा है, फिर इसके बाद ये था क्यूब, इसके बाद आना चाहिए था स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर नहीं है तो हमने उसका कोफिशिएंट ज़ीरो लगा देना। फिर यहाँ पर आ रहा है एक्स, तो उसका जो कोफिशिएंट वो -28 है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर एंड पे कांस्टेंट बच रहा है 48, तो उसको हम लास्ट में लिख लेंगे और उसके नीचे हम एक लाइन लगा देंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। तो हमें ये भी पता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, यानी ज़ीरो आएगा, क्योंकि उसने यहाँ पर पहले कह दिया कि 2 इस इक्वेशन का रूट है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पहले 1 को नीचे उतारेंगे और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। अब यहाँ पे मेरे पास बचा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। जब इसे सोल्व किया हमने तो मेरे पास आ गया -24। -24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास है -48। अब यहाँ पर जब इनको सोल्व किया तो मेरे पास क्या बचता है, ज़ीरो, यानी हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो ज़ीरो आया और जो उसने हमें क्वेश्चन में ही कह दिया था। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो काम होगा वो क्वेश्चन से होगा और क्वेश्चन को हमने एक डिप्रेस्ड इक्वेशन बना देना है ताकि उससे हमारे पास मज़ीद रूट्स निकल आएँ। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली निकल क्या रहा है। तो क्वेश्चन बनाने का आपको तरीका भी पता है कि जब जो भी पॉलिनोमियल हो, इक्वेशन हो, तो उसको देखना उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। 3 है तो हमने 3 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास जो पावर आई क्वेश्चन में वेरिएबल की वो स्क्वायर में आई। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि शुरू करना है राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से। यहाँ से हम x का स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ +2x और ये एंड पे मेरे पास -24 कॉन्स्टेंट बच रहा है, यानी ये जो मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये वाली इक्वेशन बन गई। तो यहाँ मैंने इसको कहा द डिप्रेस्ड इक्वेशन। नाउ द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़, अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं इस तरह से लिख लूँगा और यहाँ मैं इसको अब सोल्व करूँगा। यहाँ पर अब सोल्व करेंगे तो यहाँ पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पर फैक्टराइजेशन ही हो रही है तो यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई कर 24 से 24 आया। अब हम ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस माइनस करें तो 2x आए। तो यहाँ पर अगर मैं 6 × 4 करूँ तो मेरे पास 24 आता है। अगर मैं 6 में से माइनस करूँ 4 तो मेरे पास
टू आता है। तो यही मेरे पास बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर किया, प्लस में 6x लगाएंगे और माइनस में 4x, क्योंकि ये जब सोल्व होगा तो प्लस में 2x आ जाएगा। फिर -224 इज इक्वल टू आ गया 0 के। यहाँ से मैंने x को कॉमन लिया, अंदर आ गया x प्लस 6 और फिर -4 लगा, फिर अंदर आ गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अब ले लिया कॉमन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के, और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ मेरे पास जो एक रूट निकला है वो 4 निकला है, और एक जो निकला है वो -6 निकला है। यानी जब हमने सोल्व किया इस इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीजन से, तो हमारे पास एक डिप्रेस्ड इक्वेशन बनी। अब उस डिप्रेस्ड इक्वेशन को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास 2 रूट्स निकला है, और ये हमने ये बता देना है कि हमारे जो रूट्स आए हैं वो कितने हैं। द रूट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमने कहा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, ये आप देखिए ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कितने निकले हैं हमारे पास। टोटल जो इसमें रूट्स होंगे हमने वो बता देने हैं। यानी एक तो उसने हमें गिवन में दिया होगा वो भी लिख देना हमने, यानी 2 भी उसने दिया था वो भी लिख दिया, और जो हमारे पास रिमेनिंग होंगे वो भी लिख देंगे। ये यानी 4 एक है एंड -6, तो ये हमारे पास 3 रूट्स निकल आए। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, और अब हम करेंगे अपने पार्ट नंबर 2 को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 को। तो वैसे ही सोल्यूशन करना है जैसे पार्ट नंबर 1 में किया था। तो हमने कहना है शुरू में ही सिंस 3, अब यहाँ पर क्या है 3 इसका रूट है जो इक्वेशन दी है उसने। तो यहाँ पर हमने कहना है सिंस 3 इज़ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हमने कहा अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन का सारा प्रोसेस करना है शुरू। तो यहाँ पर अब सबसे पहले तो 3 को लिख लिया मैंने लेफ़्ट साइड पर, क्योंकि ये हमारे पास एक रूट है, और जो इक्वेशन है वो क्या है उसमें जो कोफिशिएंट्स है वो चाहिए और कांस्टेंट चाहिए। तो कोफिशिएंट्स को लिखेंगे तो ये बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ कोई भी मिसिंग नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2 को लिख लेंगे, फिर आता है हमारे पास -3, और फिर आ रहा है हमारे पास -11, और एंड पर जो कांस्टेंट वो 6 आ रहा है। अब यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेंगे क्योंकि हमें पता है यहीं पर हमारे पास आना है रिमाइंडर। अब सोल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो 2 को नीचे उतारा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 आता है 6। अब ये 6 -3 किया तो मेरे पास आया दोबारा से 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब इन -11 प्लस 9 हो गया मेरे पास -2। अब -2 को 3 से किया मल्टीप्लाई, तो देखें यहाँ पर हमारे पास -6 आता है। तो यहाँ पर जब इसे सोल्व किया तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 0 के। तो जो उसने कहा था कि अब इस इक्वेशन में 3 इस इक्वेशन का रूट है, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अब हमारा काम किससे है, क्वेश्चन से। तो हमने क्वेश्चन को लिख लेना है, यानी अब क्वेश्चन क्या बना है, यहाँ पे भी क्यूब में है हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की, तो यहाँ पर इसका मतलब स्क्वायर में आएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर बन गया प्लस 3x और फिर -2। तो अब यहाँ पर हम करते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन को बना लेते हैं। द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़, अब जो हमारे पास यहाँ पर डिप्रेस्ड इक्वेशन है वो ये बनी है 2x का स्क्वायर प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 2, अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 ही आए, और अगर प्लस माइनस करें तो 3 आए। तो यहाँ मैं अगर देखूँ 2x की पावर 4 और प्लस 4x और -x करूँ, यानी जब इसको सोल्व किया तो माइनस ये प्लस में 3x आ गया, और जब मल्टीप्लाई किया इनके कोफिशिएंट्स को तो मेरे पास 4 आ गया। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने अब 2x को कॉमन लिया, अंदर आ गया x प्लस 2 आ गया मेरे पास कॉमन, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है और फिर अंदर आ रहा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने 2x -1 इज इक्वल टू 0 कर लिया, और फिर यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से मेरे पास आया 2x इज इक्वल टू 1 हो गया, और x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास एक रूट आ गया, और यहाँ पे मेरे पास x इज इक्वल टू आ गया -2। तो हमने अब क्या देना है, सो रूट्स आर, तो जो इस इक्वेशन के रूट्स निकले हैं टोटल वो कितने हैं, वो भी 3 हैं। तो ये कितने हैं, अब क्या है रूट्स आर, पहला तो गिवन था 3, और जो यहाँ पर निकले हैं वो 1/2 है, और एक है -2। तो इसी तरह हमने अगला नेक्स्ट पार्ट भी करना है थर्ड वाला, तो इसके साथ ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो 4 है इसके पार्ट नंबर 3 को। तो इसमें कहता है कि -1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी अब उसने कहा -1 इस इक्वेशन का रूट है, और अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हमने वही बात बता देनी है जो उसने हमें क्वेश्चन में कही थी कि सिंस -1 इज़ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन,
तो हमने अब इस इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करना है। देन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन अब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी अब हमने वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई और यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स को लिखने लग गए। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है हमारे पास 4 और ये देखें ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में, इनमें कोई भी मिसिंग नहीं है। तो यहाँ पर इसका आ रहा है -1 और यहाँ पर आ रहा है -11 और फिर हमारे पास जो एंड पे आ रहा है वो है -6। अब ये -6 के नीचे एक लाइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि उसने कहा है -1 इस इक्वेशन का रूट है। यहाँ पर हम -1 को लिख लेंगे क्योंकि रूट है वो लेफ्ट साइड पे। तो सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन को करेंगे, 4 नीचे उतारा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आया -4। अब यहाँ इनको सोल्व किया तो -5 आया। जब -5 को -1 से किया तो खाली प्लस में 5 बन गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये -11 को और 5 को सोल्व किया तो -6 आ गया। -6 को -1 से किया तो आ गया प्लस में 6। अब जब इसको सोल्व किया हमने तो मेरे पास जो रिमाइंडर आया वो आ गया है 0। तो ये हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया है वो 0। तो अब हमारा काम है क्वेश्चन से, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, वेरिएबल देखेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर 3 है तो -1 किया तो 2 है, यानी इसका जो स्क्वायर में आ गया वेरिएबल की जो पावर होगी वो स्क्वायर में आएगी। तो यहाँ पर 4x का स्क्वायर बन गया, यहाँ -5x बन गया और -6 कॉन्स्टेंट वैसे ही आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन बनी उसको हमने लिख लेना। द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़ 4x की पावर स्क्वायर -5x -6 इज इक्वल टू 0। तो ये अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास रूट से निकल आएंगे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इसको फैक्टराइज ही कर लेंगे। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 24। तो यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 24 ही आए, लेकिन प्लस माइनस करने से 5 आए, -5 आए। तो यहाँ पर अगर हम देखें 8 मल्टीप्लाई 3 तो यहाँ पर मेरे पास 24 आता है, और अगर हम 8 - 3 करें तो हमारे पास 5 आता है। तो यही बिल्कुल ठीक रहेगा। तो यहाँ मैं करता हूँ 4x की पावर स्क्वायर और माइनस में 8x लिखेंगे और फिर प्लस में 3x लिखेंगे, फिर -6 इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब यहाँ पे करते हैं 4x को कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x -2 आ गया, और यहाँ पे +3 लिया कॉमन और अंदर आ गया x +2 x -2। तो यहाँ पर -2 आएगा इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो अब यहाँ पे हमने कॉमन को लिख लेना है, यानी 4x + 3 इज इक्वल टू एक अलहदा से 0 के इक्वल आ गया और x -2 अलहदा से इक्वल टू 0 आ गया। 4x इक्वल टू आ गया -3, तो x इक्वल टू आ गया -3 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से x की पावर जो आ गई x इक्वल टू आ गया 2, यानी इसकी वैल्यू आ गई x की 2 आ गई। तो ये हमारे पास 2 रूट्स निकल आए। तो अब हमने कहना है कि हमारे पास जो रूट्स आए हैं इस इक्वेशन के, टोटल जो रूट्स आए हैं वो हैं, सो रूट्स आर हमारे पास जो एक गिवन में दिया है वो है -1, तो -1 एक आ गया और -3/4 एक आ गया, एंड एक जो एंड पे निकला वो है 2। तो इस तरह हमारा जो तीसरा वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है 2.6 वाली एक्सरसाइज का। इसको स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़। अब ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट से। तो क्वेश्चन 4 में हमने फिर क्या किया था, हमने किया था रूट्स को फाइंड किया। उसने हमें एक रूट दिया हुआ था और उसने कहा था सिंथेटिक डिवीजन से इस इक्वेशन को सोल्व करें और मज़ीद इसके रूट्स निकलेंगे उनको फाइंड कर लें। तो यहाँ पर अब हमने यही काम करना है जो हमने क्वेश्चन 4 में किया था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का डिफरेंस है, वो ये कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सिर्फ एक रूट था और हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्यूबिक इक्वेशन थी। यानी देखें यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर आ रही है हाईएस्ट वो 3 आ रही है, और यहाँ पर अब देखा जाए अब क्वेश्चन 5 में क्या है कि हमारे पास 2 रूट्स होंगे और हमारे पास जो इक्वेशन दी जाएगी उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो 4 होगी, यानी ये है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी हुई है एक, उसको सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करना है और उसने हमें 2 रूट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ का डिफरेंस है कि अब हमने अलग अलग इन रूट्स के साथ सिंथेटिक डिवीजन नहीं करनी, बल्कि एक ही साथ में सिंथेटिक डिवीजन को करना है। तो ये आप जब क्वेश्चन करेंगे तो तब पता लग जाएगा। अब हम क्वेश्चन की जानी बढ़ते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लिया मैंने, और वही चीज़ें करनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में की थी। और सबसे पहले हमने बताना है उसे सोल्यूशन अब करने लगे हमने बताना है कि सिंस 1 and 3 यानी 1 and 3 आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जो हमें उसने इक्वेशन दी है उसके जो रूट्स हैं वो 1 और 3 हैं। ये हमने उसको बात पहले बता देनी है कि आपने हमें क्वेश्चन में ये बात बताई हुई है।
अब हमने डायरेक्टली सिंथेटिक डिवीजन पे चले जाना है। देन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हमने अब सिंथेटिक डिवीजन को शुरू कर देना है और उसके लिए हमने वैसे ही एक टेबल बनाना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन 4 में बनाया था, जो हम सिंथेटिक डिवीजन के लिए बनाते हैं। अब यहाँ सबसे पहले जो इसके कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे यहाँ पर, और जो मिसिंग होंगे उनकी जगह हम लगा लेंगे 0। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई मिस तो नहीं। यहाँ पर x की पावर 4 आ रही है, उसके बाद आना चाहिए x की पावर क्यूब को, फिर स्केयर आने चाहिए, फिर x की खाली पावर 1 आनी चाहिए, यानी 2 मिसिंग चीज़ें हैं। 0 एक यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ पर लगेगा। तो हमने सबसे पहले लिख लेना 1 लिखा, इसके बाद क्यूब वाला 0 लगाया, यहाँ लगा -10 स्केयर का, फिर यहाँ पर x खाली मिस था उसकी जगह हमने फिर से 0 लगाया और एंड पर हमारे पास 9 कांस्टेंट बचा। तो ये हमारे पास रिमाइंडर का आया, रिमाइंडर की जगह आई और हमें पता चल गया कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 ही आएगा, जैसे उसने कह दिया कि ये इसके रूट्स हैं। और हमने क्वेश्चन 4 में भी यही चीज़ की थी। अब सबसे पहले तो हमने पहला जो रूट है उसको यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। आपने ऐसे ही करना, पहला जो रूट है उसको उठा के यहाँ लिख लेना लेफ़्ट साइड पर सिंथेटिक डिवीजन के लिए। अब हम करते हैं स्टार्ट सिंथेटिक डिवीजन को, और सबसे पहले तो हमने 1 को नीचे उतारा, 1 1 ज़ार 1 है, तो फिर यहाँ से हमारे पास भी 1 आंसर आया, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 आ गया। और यहाँ पर मेरे पास नीचे बचा -9, -9 को 1 से किया तो -9 दोबारा आ गया, 0 -9 हुआ -9 दोबारा से, अब -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आ गया। तो ये जो रिमाइंडर आया मेरे पास क्या निकला है, 0। अब हमने यहाँ क्या करना है, ये पिछले जितने भी क्वेश्चंस गुजरे हैं उनमें ये कोई चीज़ नहीं हुई पहले, तो ये अब न्यू है, ये आपने देखना ये कैसे होगा। अब हमने इकट्ठी सिंथेटिक डिवीजन करनी है इन दोनों रूट्स के साथ, तो हमने इनको इकट्ठा कैसे रखना है। अब आपने इसी जो लाइंस हैं इनको इसी तरह एक्सपेंड कर देना, ठीक है। और अब हमने इन ये जो नंबर्स आए हैं इनको रखना है इस तरफ, और यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा रूट होगा उसको दोबारा से लेफ़्ट साइड पर रख लेना। यानी ये देखें, समझिए आप एक नए तरीके से कर रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन को, कि अब आपके पास ये नंबर्स हैं और आपने सिंथेटिक डिवीजन को जो नंबर है उसको लेफ़्ट साइड पे रखना है सिंथेटिक डिवीजन में। यानी 3 आ रहा है मेरे पास रूट, उसको मैंने यहाँ रख लिया, और जो नंबर्स मेरे पास हो रहे थे वैसे रख लिए, और जो एंड वाला नंबर था उसके नीचे मैंने एक लाइन लगा ली क्योंकि यहाँ रिमाइंडर आएगा। बिल्कुल वैसे ही आपने एक उसी के नीचे कर लेना है। यानी देखें, एक हमने इस तरह किया सिंथेटिक डिवीजन में, एक रूट के साथ इस तरह किया, और इसके नीचे जो भी नंबर आए, जितने भी नंबर आए आपने उनके साथ ही दोबारा से एक और रूट लिख के सिंथेटिक डिवीजन को करने लग जाना है। अब हम इसके साथ सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। यहाँ पर अब हमने 1 को नीचे उतारा, 1 3 ज़ार 3, तो 1 में 3 प्लस किए तो हो गया 4, 4 3 ज़ार हो गए 12। अब हमने 12 -9 किया तो हमारे पास 3 बच गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। अब यहाँ पर जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या बचा, यानी हमारे पास आया 0। तो ये जो चीज़ हमारे पास आई ये रिमाइंडर आ गई, ठीक हो गया। एक यहाँ रिमाइंडर आया 0, वो तुम्हारे पास चीज़ ही ख़त्म होगी। फिर हम यहाँ से अब स्टार्ट किया तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब जो हमारे पास अब काम है हमें वो क्वेश्चन से है, तो हमने क्वेश्चन से ही क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है, इक्वेशन बना लेनी है, और फिर हमारे पास क्या निकलेगा, रूट्स निकलेंगे हमारे पास। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हमने देखना है कि वो बनाना कैसे है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में जब हमने क्वेश्चन बनानी है उसको सोल्व करना है तो हमें उसमें स्केयर वाली पावर चाहिए। तो वो मैं आपको चीज़ बताता हूँ वो कैसे आएगी। हम यही करते थे ना कि क्वेश्चन लिखने के लिए हमने क्या करते थे कि जो हाईएस्ट पावर होती थी वेरिएबल इक्वेशन या पॉलिनोमियल की, उसमें से 1 को माइनस कर देते थे। यहाँ पर देखा जाए मैंने 4 में से -1 किया तो मेरे पास 3 आ गई। अब यानी ये जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन में पावर लगाऊंगा वो मेरे पास 3 होगी। तो अब यहाँ पर हमने एक चीज़ यहाँ पे मुख्तलिफ करनी है कि हमने 3 जो पावर है उसको नहीं लगाना। वो क्यों नहीं लगाना मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें स्केयर में चाहिए तो इसलिए हमने 3 नहीं लगानी। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर मैंने पहले रूट से जब सोल्यूशन किया तो मेरे पास ये चीज़ आ रही थी, ये मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, ये वैसे लाइन लगाई है मैंने। तो यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास ये चीज़ आ रही थी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको क्वेश्चन मानता तो मेरे पास जो पावर होती वेरिएबल की हाईएस्ट हो, तब मैं कहता कि ये इसकी पावर 3 है। लेकिन ये जब दोबारा हो गया, जब डबल दफ़ा मेरे पास दोबारा से एक और क्वेश्चन आ गया तो उसकी पावर भी डिक्रीज़ कर जाएगी। यानी अब हमारे पास यहाँ तक तो आई थी पावर वेरिएबल की 3, तो मैंने जब दूसरी दफ़ा एक और रूट से किया तो इसका मतलब एक और दफ़ा मैंने माइनस कर दिया 1 को, तो मेरे पास जो पावर आ गई वो 2 आ गई। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा उसमें जो मेरी वेरिएबल की जो पावर लगाऊंगा वो 2 होगी।
तो ये इस तरह से आएगा हमारे पास क्वेश्चन में, इक्वेशन आ जाएगी इस तरह। ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3। तो मैंने कहा यहाँ से अब यहाँ पे जो मेरे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन आएगी वो इस तरह से होगी। दी डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू मेरे पास है 0 के। अब यहाँ से सोल्व करेंगे इसे। 1 यहाँ पर कोफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट से, 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया 3। तो हम ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें 3 आए प्लस माइनस करें तो 4 आए। तो अगर हम करते हैं दोबारा से ही 1 मल्टीप्लाई 3 तो ये हमारे पास आता है 3, और अगर हम 1 में प्लस करें 3 तो हमारे पास आता है 4। तो यहाँ पर हमने इसी तरह करना है, यानी x की स्क्वायर पावर और उसके बाद प्लस हमने लगाया x और प्लस 3x और प्लस 3 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0 के। तो अगर हम इनके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आता है, अगर इनको प्लस करें तो हमारे पास आता है 4। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक हुई फैक्टराइजेशन। अब हमने यहाँ से x को कॉमन लिया, अंदर आ गया x प्लस 1, और यहाँ से हमने प्लस 3 को कॉमन लिया, अंदर आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 0 के। अब हम x प्लस 3 लिखेंगे और x प्लस 1 हमारे पास आ गया कॉमन इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से मैंने x प्लस 3 को 0 के को रखा तो ये आ गया x इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ से मैंने x प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 रखा तो ये मेरे पास आ गया x इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास जो रूट्स हुए वो क्या हुए, 100 रूट्स आर जो उसने हमें 2 गिवन दिए थे, यानी एक दिया था 1, एक दिया था 3 और एक दिया था, अब जो आया हमारे पास वो आया है -3 और -1, यानी एक हो गया अब -3 और -1। तो इसका मतलब हमारे पास जो 4 रूट्स है वो ये हो गए। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो पार्ट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। तब हम स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके 2 वाले पार्ट को। तो उसमें कहता है कि 3 एंड -4 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी अब इसने कहा 3 और -4 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अब हम इनको सोल्व करते हैं। हमने कहा सोल्व। अब यहाँ सबसे पहले हमने बताया सिंस 3 एंड -4 आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो जो उसने हमें इक्वेशन दिया उसके रूट्स क्या हुए 3 और -4। तो हमने इनके साथ ही उस इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीजन में लाना है और सोल्व करना है। तो सबसे पहले अब हम सिंथेटिक डिवीजन से डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन लिखा और यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोसेस करेंगे सिंथेटिक डिवीजन का, और यहाँ हम नंबर्स को लिखेंगे बारी बारी कोफिशिएंट्स को। तो सबसे पहले हमने देखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये बिल्कुल ठीक है, यानी इसमें कोई भी मिसिंग नहीं है। तो यहाँ पर हमने पहला नंबर जो कोफिशिएंट है वो है 1, उसको लिख लेना है। फिर आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है -13, फिर आ रहा है -14 और एंड पर आ रहा है 24। तो 24 के नीचे हम एक लाइन लगा लेंगे कि हमें पता है यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आएगा। और पहला रूट है उसके साथ अब हम सिंथेटिक डिवीजन को करेंगे, 3 के साथ सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। अब 1 को नीचे उतारा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, तो 2 को 3 में प्लस किया तो 5 आ गया, तो 5 को 3 से दोबारा मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। अब 15 को माइनस किया 13 से तो हमारे पास 2 आंसर आया। अब 2 को दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। अब 6 -14 किया तो मेरे पास आया -8। अब -8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -24। तो ये मेरे पास जी रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसी में अगले जो रूट है उसको रखकर सिंथेटिक डिवीजन को करने लग जाना। यानी अब देखिए ये जो नंबर्स आए हैं इन्हीं के साथ हमने सिंथेटिक डिवीजन कर देनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब ये जो इस तरह से हम बंद कर लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे अब अगला रूट -4 है, -4 लिख दिया। पहले नंबर को नीचे उतारेंगे, वैसे ही सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। 1 को -4 से किया -4 आया, -4 में +5 किए तो 1 आ गया, 1 को -4 से किया तो दोबारा -4 आ गया। अब -4 + 2 किया तो -2 आ गया। अब -2 को -4 से किया तो हमारे पास 8 आंसर आया। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर है हमारे पास वो 0 आ गया। और जो हमने क्वेश्चन से अब डिप्रेस्ड इक्वेशन बना लेनी है और वहाँ से हमारे पास रूट्स भी निकल आएंगे। यहाँ हमने क्वेश्चन लिख लेना। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, जैसे मैंने आपको पहले एक पार्ट में बता दिया कि एक दफ़ा हमने जब कर लिया इस रूट के साथ तो हमारे पास इसकी एक पावर कम हो गई, यानी यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है 4 है, तो -1 करते थे हम क्वेश्चन लिखने के लिए कि एक वेरिएबल की जो पावर है उसमें से माइनस कर दिया 1 को तो क्वेश्चन में वही पावर आएगी। तो यहाँ पर हमने -1 किया तो 3 आ गया। तो ये जो 3 है यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर्स आए थे उनके अंदर इस्तेमाल हो गया। अब हमने जब दोबारा दूसरी दफ़ा किया तो उसमें से एक और दफ़ा माइनस कर लिया, यानी 3 - 1 हो गया। तो ये हमारे पास 2 आ गई, यानी जो वेरिएबल क्वेश्चन में आएगा उसकी स्क्वायर आएगी पावर।
यहाँ पर हम करते हैं एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है प्लस एक्स और -2। तो हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़, तो हमने कहा नाउ द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़ एक्स की पावर स्क्वायर प्लस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ ही हमने यहीं से जो हमारे रूट्स हैं उनको निकाल लेना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि फैक्टराइजेशन कैसे होगी। तो यहाँ पर है 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया है 2। तो यहाँ पर हमें ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो खाली एक्स आए। तो यहाँ पर अगर हम लिखें एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 2x और -x और फिर -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें 2x -x करें तो हमारे पास क्या आता है, खाली x। अगर हम इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 2। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इनको इस तरह करेंगे। अब यहाँ से x को कॉमन ही अंदर आ गया, x +2। यहाँ से हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है जिसके साथ कोई भी कॉमन चीज़ नहीं आती, उसके साथ 1 आता है और अंदर आ गया x +2 इज इक्वल टू आ गया 0 के। ये माइनस प्लस दोबारा माइनस हो जाएगा, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर x -1 आ गया और x +2 इज इक्वल टू आ गया 0 के। फिर हमने यहाँ से x -1 को इज इक्वल टू 0 रखा और यहाँ से x +2 को इज इक्वल टू 0 रखा और यहाँ से हमारे पास जो एक रूट है वो 1 आया और जो दूसरा रूट है वो -2 आया। तो हमने यहाँ पर लिख देना है सो रूट्स आर, हमारे पास जो क्या निकले हैं, पहले हम गिवन लिख लेंगे जो उसने हमें गिवन में दिए थे 3 -4 1 एंड -2। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।